मुख्तार अंसारी को टिकट देगी ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम नेता असीम वकार का यह बयान सामने आया है। मायावती ने मुख्तार का इस्तेमाल कर उसको छोड़ दिया। एआईएम ने कहा कि हर मुस्लिम कैंडिडेट को एआईएम देगा टिकट। वकार ने यह बात बोली है। मुस्लिम कैंडिडेट ने दूसरी पार्टी में न जाने की अपील की तो लगातार मुख्तार अंसारी और तमाम लोगों को जब टिकट देने से मनाही कर दी ममता बनर्जी ने, माफ करिएगा मायावती ने, तो उन्होंने कहा कि एआईएम उनको टिकट देगी, उनको चुनाव लड़वाएगी। कुछ दिन पहले ही लगातार शाइस्ता खान भी उन्होंने भी ज्वाइन किया था। एआईएम लगातार एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं ओवैसी, और यूपी में कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं है, इसको भुनाने के चक्कर में वो पड़े हुए हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मायावती नहीं देती हैं टिकट तो हम उनको टिकट देंगे, हम उनको चुनाव लड़वाएंगे। जब तक अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। इससे पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने दौरे पर यूपी में जातियों के बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रुक करते हैं मेरे से कि लखनऊ से आमिर हक जुड़ा है। आमिर, मतलब सिर्फ चुनाव जीतना मकसद है, किसी को भी टिकट देंगे, गुंडों को, मवालियों को, क्रिमिनल्स को। मायावती ने मना कर दिया तो एआईएम ने कहा कि हम उनको चुनाव लड़वाएंगे, हम उनको टिकट देंगे। चलिए रुक करते हैं। आदर्श हमारे साथ जुड़ हैं। आमिर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आदर्श, मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ चुनाव जीतना रणनीति है, क्रिमिनल, मवाली, गुंडों किसी को टिकट देंगे? मायावती ने मना कर दिया, बीजेपी ने मना कर दिया तो हम उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाएंगे। मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार हो गए हैं। देखिए, जो तस्वीरें कल हमने ओवैसी की रैली में देखी थी, सुनी थी, उसमें साफ तौर पर एक इशारा जरूर था कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर लगातार जो कोशिश एआईएमआईएम की रही है वो आगे भी रही है। और उसी कड़ी में आज जैसे ही मायावती का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्तार अंसारी को वो मऊ से टिकट नहीं देगी। हालांकि 2017 में मऊ में मुख्तार अंसारी बीएसपी की टिकट पर ही विधायक चुने गए थे। इससे पहले भी 4 बार वो विधायक चुने गए हैं, एक बार बीएसपी और बाकी निर्दलीय के तौर पर। तो उसके बाद लगातार ये कोशिश जारी थी और एआईएमआईएम मेरे ख्याल से सबसे मुफीद कोशिश में लगी हुई थी कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण का वो कार्ड खेलना चाहती थी उसके लिए सबसे सही समय पर और सही आदमी उन्हें मिल गया है, क्योंकि यूपी में कोई बड़ा मुसलमान चेहरा नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि वो एआईएमआईएम को मजबूत करेगी। और ऐसे में लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल उठ रहे थे कि वो दूसरे राज्य के नेता हैं और अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एमएलए चुनकर आते भी हैं तो उनका नेतृत्व कौन करेगा? ऐसे में मुख्तार अंसारी उनके लिए एक मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने ये ऐलान किया। ठीक है, माना आदर्श कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब एआईएमआईएम की रणनीति ये रही है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को ही टिकट दे दिया है और साथ कहा है कि कोई भी मुस्लिम किसी और पार्टी में न जाए, हम उन्हें टिकट देंगे। इसी के साथ हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।